भाजपा पिछले 10 सालों से सिटिंग है और आप चाह रहे हैं कि अब भाजपा उन्हें न दे करके हमें मौका दे। क्या ऐसा हुआ जो इन 10 सालों में नहीं हुआ जिसे आप चाहते हैं कि आपको मौका मिले तो करें? मेडिकल कॉलेज की चर्चा खूब है, मांग करते हैं लोग, लेकिन सरकारों की तरफ से इसे कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया जा रहा है। चूंकि आप दावेदारी कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? औरंगाबाद में रोजगार की संभावनाएं क्या देख रहे हैं? लोगों को तो ये जरूर पता है कि यहाँ पर श्री सीमेंट है, एनटीपीसी है, लेकिन रोजगार को लेकर के हमेशा यहाँ के युवा इससे वंचित रहे हैं। छोटे मोटे प्लांटों से बेरोजगारियां दूर नहीं होंगी, वो वाईवाश करना हम नहीं चाहेंगे। विकास जब होगा, विकास की धारा जब फूटेगी तो बेरोजगारियां अपने आप दूर होगी। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, लोकसभा चुनाव अब बहुत नजदीक है, उसे लेकर के पार्टियों की तरफ से भी तैयारी जोरों शोरों पर है, प्रशासनिक तौर पर भी तैयारी है, लेकिन कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो क्षेत्र में जनता के बीच लगातार संपर्क साधे हुए हैं। हमारे साथ में प्रवीण कुमार सिंह जी हैं, भाजपा के नेता हैं, इससे पहले NHAI के इंजीनियर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अभी हाल ही में देव में हुए सूर्य नारायण महायज्ञ से खूब चर्चा में आए थे, जहां पर लाखों की संख्या में भीड़ हुई थी और समाज के प्रति इनकी रुचि कुछ ज़्यादा है। इस वजह से अब ये औरंगाबाद लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। स्वागत है बुलेट न्यूज़ में। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। प्रवीण सिंह जी, सवाल तो सबसे पहला ये है कि जहां पर भाजपा पिछले 10 सालों से सिटिंग है और आप चाह रहे हैं कि अब भाजपा उन्हें न दे करके हमें मौका दे, क्या ऐसा हुआ जो इन 10 सालों में नहीं हुआ जिसे आप चाहते हैं कि आपको मौका मिले तो करेंगे? जी, सबसे पहले बता दूं कि ऐसा कोई प्रतिद्वंद्विता आपस में हम लोगों की नहीं है। हम लोग सब लोग कमल के साथ हैं और कमल जिसके साथ होगा हम लोग उसके साथ हैं। हाँ, रही बात कार्य करने की, तो हम जनता के बीच में दो काम लेकर के जाते हैं, दो चीज़ों लेकर के जाते हैं। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे क्या क्या कार्य किए हैं वो जनता के बीच में जाकर के हम बताते हैं, जिससे कि कमल फूल के साथ लोग जुड़े रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़े रहे और सब लोग हमारे साथ में हैं। दूसरा, आने वाला समय में क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, उन कार्यों को लेकर के हम जाते हैं। कोई भी रहेगा तो जितना कार्य किए हैं, बच्चे कार्य के बारे में ही बात होगी, तो स्वास्थ्य हो, सिंचाई हो, सड़क हो, सुरक्षा हो, इन सब मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में जाते हैं कि जो बचे हुए कार्य हैं वो कार्य बहुत अच्छे ढंग से और जल्द से जल्द करवाया जाएगा। जी, आपको लग रहा है कि इन सब क्षेत्रों में काम नहीं हुआ है जिसे करना? नहीं, काम तो निरंतर चलने वाला चीज़ है, वो तो हमेशा ज़िंदगी भर चलती रहेगी। जो काम नहीं हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं, हुआ है नहीं हुआ है अब तो चलिए पास्ट में जा करके कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग फ्यूचर में बात करें कि आगे क्या हो सकता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लोगों को लाभान्वित हम कब कर सकते हैं। अब स्वास्थ्य को लेकर के अच्छी हॉस्पिटल होना चाहिए। मेरी परिकल्पना ये है कि हर पंचायत में अच्छे हॉस्पिटल, कम से कम एक मिनी स्टेडियम और शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हर पंचायत में होनी चाहिए। और हमारे तो जिला में भी इनफैक्ट कोई स्टेडियम नहीं है, तो हम तो चाहेंगे कि हर पंचायत में कम से कम एक मतलब गांव का जो ग्राउंड है वो अच्छा हो और ब्लॉक में एक मिनी स्टेडियम हो और जिला में बड़ा स्टेडियम हो, जिसमें कि मतलब देश लेवल का भी मैच यहाँ पर खेला जा सके। ये सब है। टूरिज्म पर काम नहीं हुआ है हमारा। देवही जैसे है जहाँ त्रेता युग कालीन मंदिर हो, ये तो अभी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने भी आकर के और मंदिर में आने के बाद ही उनको आभास हो गया कि त्रेता युग का है। उन्होंने बोला था कि त्रेता युग का है, भगवान श्री रामचंद्र जी के समय का बना हुआ मंदिर है। तो अब तो उसको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब आज के भाई तो हम लोग तो भगवान ही मानते हैं उनको, जो उन्होंने बोल दिया। तो इतनी पुरानी मंदिर, त्रेता युग कालीन जहाँ मंदिर है भगवान सूर्य नारायण का, जो साक्षात देवता है, नवग्रह के ग्रहाधिपति, उनका जहाँ मंदिर हो, वह सब टूरिस्ट का बढ़ावा मिलना चाहिए। वो अगर होगा तो अपने आप बेरोजगारियाँ उस क्षेत्र से दूर हो जाएंगी। जिले में एक समस्या जिस पर आप चर्चा की, स्वास्थ्य, मेडिकल कॉलेज की चर्चा खूब है, मांग करते हैं लोग, लेकिन सरकारों की तरफ से इसे कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया जा रहा है। चूंकि आप दावेदारी कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या रणनीति? जी, मेडिकल कॉलेज आने से दो फायदे, एक तो स्वास्थ्य में इलाज भी लोगों को मिलेगा और पढ़ाई भी होगा, और तीसरे फायदे बेरोजगारियां भी दूर होगी। इतना बड़ा जब यूनिवर्सिटी बनता है या कॉलेजेस जब बनते हैं तो स्वाभाविक है कि हजारों लोग उसमें काम करेंगे। जब मेडिकल कॉलेज बनेगा तो बाहर के शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोग हमारे यहाँ आएंगे, तो हमारा भी जो आर्थिक स्थिति होगी लोगों की जो वहाँ रहेंगे, एक दुकान भी, एक पान गुमटी भी चलाएंगे, वो भी लाखों रुपया कमाना स्टार्ट कर देंगे। तो मतलब वो तो बहुत फायदा चीज़ है। और हमारी मेन प्रायोरिटी में मेडिकल कॉलेज है, मेरी तो पहली में है कि मेडिकल कॉलेज तो सबसे पहले बनवाएंगे। तो जो भी देर हुआ, अब क्या कारण रहा है हमें नहीं जानकारी है, लेकिन आने वाला समय में मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़रूरत है और खुलेगा। उस शिक्षा के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। औरंगाबाद में जब जनता के बीच जा रहे हैं तो हमारा जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि यहाँ पर होता है, किसान ज़्यादातर हैं। उत्तर कोयल नहर की बात करेंगे, कुटकू डैम की बात करेंगे, फाटक तो नहीं लगा, सालों का परियोजना है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी उद्घाटन कर दिया था।
क्या लग रहा है आपको, कहाँ पर ये पेच फंसा हुआ है, या वो दृढ़ निश्चय जो चाहिए वो नहीं है, उसकी कमी है? जी 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 जैसा हमें जानकारी है वहाँ पर लैंड का कुछ इशू आया था, लैंड एक्विजिशन में कुछ प्रॉब्लम आई थी, चूँकि झारखंड और बिहार सरकार के बीच का मामला था, और लैंड का जो इशू होता है वो राज्य सरकार के होता है, ज़मीन देना राज्य सरकार की काम होती है। तो राज्य सरकार की कहीं ना कहीं कुछ उदासीनता रही है, जिसके कारण वहाँ पर लैंड नहीं मिला, और कुटकू डैम फाटक जो लगना है उसमें डिले हुआ है। लेकिन अगर मौका जनता देती है और तो उसके विश्वास पर हम खरे उतरेंगे और वहाँ फाटक लगेगा। और पानी हर खेत को मिलना चाहिए, और हर खेत को पानी मिलेगा, और सिंचाई में उचित मूल्य पर खाद जो है, हर खेत को उचित मूल्य पर खाद मिलेगा। औरंगाबाद में रोजगार की संभावनाएं क्या देख रहे हैं? लोगों को तो ये जरूर पता है कि यहाँ पर श्री सीमेंट है, एनटीपीसी है, लेकिन रोजगार को लेकर के हमेशा यहाँ के युवा इससे वंचित रहे हैं। आपकी क्या? इन छोटे मोटे प्लांटों से बेरोजगारियां दूर नहीं होंगी, वो वाईवाश करना हम नहीं चाहेंगे। विकास जब होगा, विकास की धारा जब फूटेगी तो बेरोजगारियां अपने आप दूर होगी। जब यहाँ पर सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल कॉलेज, और जैसे मेडिकल कॉलेज बताया, सड़क का काफ़ी काम है, रोड का काम है, ये सब काम होगा। कुछ इंडस्ट्रीज लगने चाहिए, फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए बड़ी बड़ी। तो ये सब चीज़, जब सुरक्षा व्यवस्था हमारा अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तभी बाहर के लोग अट्रैक्ट होंगे, बाहर से लोग हमारे पास आएंगे औरंगाबाद में। नहीं तो अब लॉ एंड ऑर्डर ही ठीक आपका नहीं होगा तो कैसे होगी? तो सबसे पहले राज्य में भी हमारी सरकार बननी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक होगा तो राज्य में सरकार बनेगी, तो विकास की धारा बहेगी। और आने वाला समय में हमारी सरकार 25 में भी आने वाली है, 24 में तो आ ही रहे हैं, तो कंफर्म, उसको तो बात ही नहीं करना, 25 में भी आएगी और विकास की धारा फूटेगी औरंगाबाद में, अब रुकने वाला नहीं है। 3 प्रमुख मांगों को लेकर या 3 प्रमुख बातों को लेकर के चर्चा करें, जो औरंगाबाद की जनता वादों पर नहीं, आपसे वो उम्मीद रखे कि 3 काम जो आपकी प्राथमिकता में है, क्या क्या? स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, ये जुड़े हुए। सुरक्षा, कोई भी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए सुरक्षा बहुत ज़रूरी होता है। स्वास्थ्य का भी काम होगा, बिना सुरक्षा का देखिए कोई भी कॉन्ट्रैक्टर बाहर का नहीं आएगा। और शिक्षा तो बहुत जरूरी है, बेसिक चीज़ है, मूलभूत सुविधाओं में है, सबों को होना चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं, और केवल 3 ही नहीं, देखिए खेल कूद और पर्यटन भी इससे जुड़ा हुआ है, इसको भी बढ़ावा देना ही पड़ेगा। तो क्या आप सिस्टम से लड़ेंगे? क्योंकि सरकार आपकी भी बीच में रही है, फिर से चेंज हुआ तो ये महागठबंधन की अभी सरकार जरूर है, लेकिन औरंगाबाद को तो हमेशा इसके लिए उदासीनता महसूस हुई है ना? जी 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 एकदम लोकतंत्र है, जनता की ताकत सबसे ज़्यादा है। जनता हमारे साथ देगी तो रोड पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन होगा, इनको झुकना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मतलब सिस्टम से लड़ेंगे? एकदम लड़ेंगे सिस्टम से, बिना लड़े हुए कुछ ना। जो लड़ा है उसी का इतिहास लिखा गया है। सिस्टम से लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें, तो लड़ेंगे और होगी। और अब लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 25 में तो हमारी सरकार आ रही है, अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे, इसकी दिक्कत थी। तो लड़ाई मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग लड़ेंगे, और अपने आप सब सिस्टम में बन जाएगा। वो लड़ाई लड़ेंगे, अब रुकेगा नहीं जी। औरंगाबाद बिहटा रेलवे परियोजना की बात करें, उसको छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि एक उम्मीद उसमें है। बहुत सारे लोग हैं जो आज पदयात्रा कर रहे हैं इसके लिए, इस पर आपकी क्या सोच है? जी जी, होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और जो भी पदयात्रा कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमारी उनके साथ संवेदनाएं हैं और उनके साथ हैं, और उनको सफलता मिलेगी। और हो भी गया है, लैंड का कुछ इशू है, उसमें भी लैंड का ही कुछ इशू है, बाकी तो परियोजना तो पास हो चुका है और वो बनेगा ही बनेगा। औरंगाबाद बिहटा रेल लाइन बनेगी, अब बननी भी चाहिए, लोगों की बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, वो होगी। बहुत कम समय में आप राजनीति में आ रहे हैं, एक्टिव हो गए हैं आप, और मात्र 3 या 4 महीने का समय है चुनाव को लेकर के, पार्टी से टिकट मिलना और जनता के बीच ये विश्वास दिलाना कि हम यहीं के हैं। क्या संदेश देंगे आप जनता को? जी देखिए, कम समय जहाँ भी हम रहे हैं, देश जब प्रगति कर रहा था, उस प्रगति में कहीं ना कहीं मेरा भी योगदान रहा हुआ है। ये ज़रूर है, माध्यम मेरा अलग रहा था, चूँकि हम इंजीनियरिंग किए हुए थे। और चाइना बॉर्डर हो या पाकिस्तान बॉर्डर हो, उन बॉर्डर पर भी हम लोगों ने जाकर के काम किया है। और जो काम 3 साल में होने चाहिए तो उसको हमने 1-1 साल में काम करके कंप्लीट कराया है। तो देश जब आगे बढ़ रहा था, उस प्रगति में हमारा भी एक गिलहरी का जो योगदान होता है, योगदान रहा हुआ है। हाँ, अब जरूर ये हुआ है कि अब राजनीति में एकदम डायरेक्ट अब आना, कि अभी ऐसा लगा, हमें महसूस हुआ कि अब चलिए 50 के आसपास उम्र हो गई है, बाकी जो समय बचा हुआ है वो समाज को दिया जाए। ये हमारे अंदर में जो भी भावना आई हो, उस भावना के निमित्त हम डायरेक्ट आए। बाकी जुड़ाव की जहाँ तक बात है, तो सनातन धर्म मानने वाला कहाँ रहता है आपको पता है, और सनातन जो मानेगा वही देश की गद्दी पर बैठेगा, वही बिहार की गद्दी पर बैठेगा, वही औरंगाबाद की गद्दी पर बैठेगा। और उसी के निमित्त सनातन को लेकर के हम चल रहे हैं, धर्म को लेकर के चल रहे हैं। धर्म में आस्था है, उसके साथ है, सफलता मिलेगी। आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, जनता का सहयोग चाहिए, सबों के माध्यम से। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ में बीजेपी नेता प्रवीण कुमार सिंह जी हैं, जो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के अपनी दावेदारी औरंगाबाद लोकसभा सीट से दे रहे हैं, और ये जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता के बीच ये कहने की कोशिश है कि अब आपके बीच जो समस्या, जो मूलभूत सुविधा कहीं ना कहीं आपको जो नहीं मिला है, शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पर ये चर्चा करेंगे। यही उनका एजेंडा भी है। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।